अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुसद्दिक शेख फिर से हाजिर हुआ आपकी खिदमत में और इस्तकबाल करता हूं आपका अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। दोस्तों, आज हम मज़मून रियाजी इसके हिस्सा अव्वल इसकी सबक शुमारियात से मुतालिक मज़ीद उन्वानात को समझेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने शुमारियात इस सबक से मुतालिक इस बात को समझा था कि ये सबक शुमारियात मज़ीद 3 उन्वानात पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला उन्वान है मियानिया, दूसरा है वस्तानिया और तीसरा है कसीरी। जिसमें हमने मियानिया इसके पहले उन्वान रास्त तरीके को समझा था। आज हम मफरूज़ा मियानिया का तरीका या मुब्दा की मुंतकिली के तरीके को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्ज कीजिए कि हमें सवाल कुछ इस तरह से दिया गया कि स्क्रू के माथे की कुत्र की पैमाइश झैल में दी गई है। मफरूज़ा मियानिया के तरीके से स्क्रू के माथे के कुत्र का मियानिया मालूम कीजिए। यानी यहाँ पर हमें मियानिया अखज़ करने के लिए मफरूज़ा मियानिया का तरीका इस्तेमाल करना है, जिसके लिए हमें जदूल कुछ इस तरह से दिया गया है, जिसके लिए हमें जमातें दी गई है कुत्र मिलीमीटर में, जिसमें पहली जमात है 33 से 35, दूसरी जमात है 36 से 38, तीसरी जमात है 39 से 41 और चौथी जमात है 42 से 44 और पांचवी जमात है 45 से 47, जिनके लिए हमें स्क्रू की तादाद दी गई है। जिसमें जमात 33 से 35 के लिए हमें स्क्रू की तादाद दी गई है 10, 36 से 38 के लिए 19, 39 से 41 के लिए 23, 42 से 44 के लिए 21 और 45 से 47 के लिए 27। इस तरह से हमें स्क्रू की तादाद दी गई और इस सवाल के लिए हमें मफरूज़ा मियानिया के तरीके से मियानिया हासिल करना है। हमने इससे पहले रास्त तरीके में इस बात का मुशाहिदा किया था कि रास्त तरीके से मियानिया अखज़ करने के लिए हम 4 सुतून वाला जदूल तैयार करते हैं। यहाँ हम मफरूज़ा मियानिया के तरीके में 5 सुतून वाला जदूल तैयार करते हैं, जिसमें हमारे हाथ के बाएं जानिब से पहले सुतून में हम जो हमें जमातें दी गई है वो लिखते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कुत्र मिलीमीटर में, जिसमें हम पहली जमात उतारेंगे 33 से 35, फिर दूसरी जमात 36 से 38, 39 से 41, 42 से 44 और 45 से 47। इस तरह से हमने तमाम जमातों को उतार लिया और जो आखिरी हमारी कतार होती है उसमें हम लिखते हैं कुल। फिर रास्त तरीके में हमने इस बात का मुशाहिदा किया था कि दूसरा सुतून उसमें हम वस्ते जमात लिखते हैं। उसी तरह से मफरूज़ा मियानिया के तरीके में भी दूसरे सुतून में हम वस्ते जमात लिखेंगे, जिसे हम जाहिर करेंगे एक्साई से। जमात 33 से 35 के लिए वस्ते जमात लिखेंगे 34, 36 से 38 के लिए 37, 39 से 41 के लिए 40, 42 से 44 के लिए 43 और 45 से 47 के लिए 46। जिस तरह से हमने रास्त तरीके में वस्ते जमात को अखज़ किया था, उसी तरह से हम इस मफरूज़ा मियानिया के तरीके में भी वस्ते जमात को अखज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा कॉलम होता है, रास्त तरीके में हमने FI के लिए इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हम DI के लिए इस्तेमाल करते हैं और DI अखज़ करने के लिए हमें A की कीमत मालूम करना ज़रूरी होता है। यहाँ हम A की कीमत मालूम करने के लिए वस्ते जमात के सुतून में दरमियान में मौजूद वस्ते जमात को देखेंगे। इस सुतून में हमें 40 ये वस्ते जमात के सबसे दरमियान में मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वस्ते जमात 40 A है, जिसे हम A की कीमत देते हैं। और तीसरे कॉलम में फिर हम लिखेंगे DI, जो कि मसावी है XI वज़ा A की। अब यहाँ पर हम इनको हल करेंगे। जमात 33 से 35 के लिए XI 34 है और A की कीमत 40 है, इसलिए हम लिखेंगे 34 वज़ा 40, जो कि मसावी होगा -6 के। जमात 36 से 38 के लिए XI 37 है और A की कीमत 40 है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 37 -40, जो कि मसावी होगा -3 के। अब जमात 39 से 41 के लिए A और XI दोनों की कीमत मसावी है, यानी 40 है, इसलिए हम लिखेंगे 40 -40, जो कि मसावी होगा 0 के। जमात 42 से 44 के लिए हम लिखेंगे 43 -40, जो कि मसावी होगा 3 के।
जमात 45 से 47 के लिए लिखेंगे हम 46 वज़ा 40 जो कि मसावी होगा 6 की। इस तरह से हमने तमाम जमातों के लिए डी आई की कीमत को अखज़ कर लिया। अब जो चौथा का सुतून होता है उसमें हम तमाम ताद्दुद जो हमें दिए गए हैं सवाल में वो लिखते हैं। इसलिए हम लिखेंगे स्क्रू की तादाद जिसे हम ज़ाहिर करेंगे एफ आई से। फिर जमात 33 से 35 के लिए पहला ताद्दुद जो कि है 10, दूसरा 19, तीसरा 23, चौथा 21 और पांचवा 27। इस तरह से हमने तमाम ताद्दुद को इस सुतून में रख दिया। अब हम इन तमाम की जमा करेंगे, इसलिए हम इसे ज़ाहिर करेंगे सब्मिशन एफ आई से जो कि मसावी होगा 100 के। इस तरह से हमने सब्मिशन एफ आई की कीमत अखज़ कर लिए। अब इस जदूल में जो सबसे आखिरी का सुतून होता है उसे हम ज़ाहिर करेंगे एफ आई ज़रब डी आई से। जिस तरह से हमने रास्त तरीके में एफ आई ज़रब एक्स आई से ज़ाहिर किया था, मफरूज़ा मियानिया के तरीके में हम एफ आई ज़रब डी आई से ज़ाहिर करते हैं। जमात 33 से 35 के लिए एफ आई की कीमत 10 है और डी आई की कीमत -6 है। इसलिए हम लिखेंगे हो जाएगा मसावी -6 ज़रब 10 जो कि मसावी होगा -60 के। जमात 36 से 38 के लिए डी आई की कीमत -3 है और एफ आई की कीमत 19 है। इसलिए हम लिखेंगे मसावी -3 ज़रब 19 जो कि मसावी होगा -57 के। अब अगर हम अगली जमात का मुशाहिदा करें तो वहाँ पर कीमत 0 है। 0 की ज़रब अगर हम 23 से करेंगे तो हमें 0 हासिल होगा। इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों जमातों के लिए हासिल होने वाली कीमतों की जमा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर दोनों भी कीमतें मनफी है तो इसलिए इनके दरमियान जमा का अमल होगा। इसलिए हम लिखेंगे हो जाएगा मसावी -117 के। तीसरी कतार में हम 0 और 23 की ज़रब करेंगे तो हमें हासिल होगा 0। चौथी कतार में अगर हम देखें तो जमात 42 से 44 के लिए डी आई की कीमत 3 है और एफ आई की कीमत 21 है। इसलिए हम लिखेंगे मसावी 3 ज़रब 21 जो कि हो जाएगा मसावी 63 के। और जमात 45 से 47 के लिए हम लिखेंगे 6 ज़रब 27 जो कि मसावी होगा 162 के। अब हम इन दोनों जमात यानी जमात 42 से 44 और जमात 45 से 47 के लिए हासिल होने वाली कीमतों की जमा करेंगे तो ये हमें हासिल होगा 225 की। अब यहाँ पर सबसे आखिरी कतार में हम एफ आई और डी आई इनकी जमा करते हैं। क्योंकि इन दोनों के लिए कीमतें हमें हासिल हो गई है, एक मस्बत कीमत है और एक मनफी कीमत, तो हम यहाँ पर तफरीक का अमल करेंगे। इसलिए हम 225 में से 117 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 108। इसलिए हम लिखेंगे सब्मिशन एफ आई ज़रब डी आई ये मसावी है 108। इस तरह से हमने सबसे पहले सब्मिशन एफ आई ज़रब डी आई की कीमत निकाले जो कि मसावी 108 के, और हमने एफ आई की कीमत निकाले जो मसावी है 100 के। अब हम मियानिया मालूम करने के लिए डी बार की कीमत को हासिल करेंगे। डी बार ये मसावी होता है सब्मिशन एफ आई ज़रब डी आई बटे सब्मिशन एफ आई के। हम यहाँ पर कीमतें रखेंगे तो हो जाएगा मसावी सब्मिशन एफ आई ज़रब डी आई की जगह हम रखेंगे 108 और नसब नुमा में सब्मिशन एफ आई की जगह हम रखेंगे 100 के, हो जाएगा मसावी 1.08। इस तरह से हमने डी बार की कीमत निकाल ली। अब हम हकस करेंगे मियानिया की कीमत। मफरूज़ा मियानिया तरीके के लिए मियानिया एक्स बार ये मसावी होता है ए जमा डी बार के। इससे पहले हमने जदूल में देखा था कि ए इसकी कीमत 40 है, इसलिए हम लिखेंगे मसावी 40 जमा डी बार हमने अभी अखज़ किया 1.08। जब हम इन दोनों की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 41.08। इस तरह से हमने मफरूज़ा मियानिया के तरीके से मियानिया को अखज़ किया। अगले वीडियो में हम गुरेज़ मरहले के तरीके को समझेंगे।